विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, वरेश्वर महादेव की जय, प्रयागराज भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान देवत भगवान शिव, जिनकी पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से त्रिवेणी संगम के पवित्र तट पर माँ
गंगा यमुना सरस्वती की पवित्र गोदी में बैठकर श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर के इस पवित्र पावन प्रांगण में आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा परम पूज्य जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी के पवित्र सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सतुआ बाबा जी के लिए, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर संपूर्ण मेला क्षेत्र को एक ऊर्जा प्रदान करी। साथ में ही विराजमान महाराज श्री एवं सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन ब्राह्मण जन और इस पवित्र भूमि पर लाखों लाख भक्तों का जो समूह इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आया है। आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास ये शिव महापुराण की दिव्यता को प्रदान कर रहा है। कथा के मुख्य यजमान में स्वामी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद केशरवानी जी, स्वर्गीय गंगा देवी, स्वर्गीय केदारनाथ, स्वर्गीय ओमकार नाथ केशरवानी की स्मृति में भोलानाथ, निर्मला देवी केशरवानी, राम गोपाल कोमल केशरवानी, सुशांत प्रियंका केशरवानी, संदीप करिश्मा केशरवानी जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं यजमान परिवार के लिए। स्वर्गीय श्याम सुंदर जायसवाल, स्वर्गीय ललिता देवी, स्वर्गीय मुन्नूलाल जायसवाल जी की स्मृति में लक्ष्मी प्रकाश जायसवाल, ओम प्रकाश, रवि प्रकाश जायसवाल, डॉक्टर विष्णु जायसवाल, डॉक्टर कृष्णा जायसवाल, मानस जायसवाल जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। विकास चंद्र जायसवाल, सुभाष चंद्र जायसवाल, अर्पणा जायसवाल, हर्षित आदित्य जायसवाल जौनपुर उत्तर प्रदेश से यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमानों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस कथा के मुख्य यजमान पद को ग्रहण किया और अपने जीवन को सार्थक बनाया। इस संपूर्ण सागर में ये संसार खुशियां और दुख, सुख और दुख के दो पार्ट के बीच में ये जीवन चलता रहा है। किसी को सुख का घाट मिल जाता है कि तो किसी को दुख का घाट मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही घाट पर हमेशा टिके रहना है। जो सुख के घाट पर है, एक दिन नौका पलट कर दुख के घाट पर जाती है, और जो दुख के घाट पर है तो एक दिन नौका पलट कर सुख के घाट पर जाती है। इन दिनों दोनों के बीच में जो धार में आप और हम चल रहे हैं, बह रहे हैं, यही हमारा और आपका जीवन है। इसी को जिंदगी कही गई, इसको जीवन कहा गया। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपके दुख को काट दे। कोई कोई कहते हैं कि हमारे पास में ऐसे महाराज जी हैं जो हमारा दुख काट सकते हैं। तो मेरे भगवान राम जी के पास में तुम्हारे महाराज जी से भी बड़े महाराज जी थे।
मेरे भगवान कृष्ण के पास में उनसे भी बड़े महाराज जी का आनंद था। जब इस मृत्यु लोक में आने के बाद भगवान श्री राम जी को भी दुख सहना पड़ा है, इस मृत्यु लोक में आने के बाद भगवान कृष्ण को भी दुख सहना पड़ा है, तो आपको भी संसार में आने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो सहना ही पड़ेगा। दुख काटने की सामर्थ्यता केवल एक में है, और वो है तुम्हारा भजन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा एक लोटा जल जो भगवान को समर्पित कर रहे हो, वो तुम्हारे दुख को काट सकता है। इसके सिवाय किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी के दुख को काटे। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार आयो शरण पिया शंभु तारका। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी के दुख को मिटाए। दुख को मिटाने की सामर्थ्यता परमात्मा ने आपको, हमको, सबको देकर भेजा। आप और हम अपना दुख को खुद मिटा सकते। तुलसी बाबा जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधार। कलिकाल में नाम जप करिए, भगवान को बचिए, स्मरण करिए। एक लोटा जल जैसे राम जी ने भगवान शिव जी को समर्पित करा, जैसे भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर जी को समर्पित करा, ऐसा ही एक लोटा जल तुम भी चढ़ाते। आप भी भगवान की अविरल भक्ति में डूबते जाओ, भजन में डूबते जाओ। जब संसार का मनुष्य अपनी जिंदगी का सारा भार परमात्मा पर सौंप देता है, तो मनुष्य फिर रोता नहीं है, वो मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है। बच्चे को देखा है, छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो तो हंसता है, क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे झेलने वाला नीचे खड़ा है। उस बच्चे को मालूम है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे कोई उठाने वाला, मुझे झेलने वाला अपनी गोदी में झेल ले, उसको मालूम है। बाबा जी एक बात कहना था, हरिद्वार कुंभ पड़ता है, उज्जैनी कुंभ पड़ता है, नासिक कुंभ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज की भूमि पर कुंभ पड़ता है। सारे जितने प्रदेशों में कुंभ पड़ता है वो 12 साल में एक बार पड़ता है, पर यहाँ कुंभ जैसा नजारा प्रयागराज की भूमि पर हर साल पड़ता है। और शायद बाबा जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस प्रयागराज के मेले को हर साल उन्होंने धीरे धीरे कर उस
परिधि पर लाकर छोड़ा है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में अन्य अन्य जगह पर जो कुंभ होते हैं, वैसे कुंभ का नजारा इस प्रयागराज की भूमि पर हर साल हो रहा है। प्रत्येक यहाँ की प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ की चिकित्सा पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का अन्य सभी विभाग बड़ी मुस्तैदी से कार्य करते हैं। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, बाबा जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ माघ मेला लगभग बसंत पंचमी के बाद से धीरे धीरे विराम की ओर होने लगता है। पर एकदम इस कथा के माध्यम से मेले में एकदम विराम के टाइम इतनी भीड़ माघ मेले में आ जाना, और उस माघ मेले की इतनी लाखों की भीड़ को यहाँ की प्रशासन ने एकदम संभाल लेना, यहाँ की प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। माघ मेले के इस खाक चौक की कोई एक रोड ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो। खाक चौक की सारी रोडें भरी पड़ी हुई हैं और उसको प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी सावधानी से संभाल रहा है। बड़ा सावधान, और ये किसी के बस का नहीं। कोई कह रहे कि नहीं साहब ऐसा, नहीं साहब वैसा, तो हम तो कहेंगे कि दुनिया के जगह पर भले कुंभ का नजारा होता हो, पर माघ मेले का नजारा भी किसी कुंभ से कम नहीं होता। भक्ति अविरल, कौन संभाले? कौन संभाले इसे? और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक शिव रूपी कोई शंकर का भक्त ही ऐसा हो सकता है जो शंकर की इस पवित्र आनंदमय भूमि में, इस प्रयागराज की धरा को पुनः आनंद के साथ में जनमानस तक उसके हृदय में बिठा सकता है। कोई कहे तुमसे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, व्यर्थ की बात है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे इनकी तबीयत खराब है, थोड़ा हाथ रख दीजिए। अगर हमारे हाथ रखने से सब ठीक होते तो डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा। हाथ रखने से नहीं, आपकी बुद्धि में जब आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया और आपने उस कथा को सुनने के बाद जब भगवान पर भरोसा कर लिया
और भरोसा करने के बाद जब आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगे और वो जल लाकर जब आप अपने पति को या बीमार व्यक्ति को पिलाने लगे तो उसको मेरा भोले बाबा आपके भरोसे से ठीक करना प्रारंभ कर देगा। आपका भरोसा। गुरु से तो केवल अगर मिलो तो एक बात कहो कि गुरुजी एक बार कृपा की दृष्टि से देख लीजिए, केवल एक बार हमको देख लो। और गुरु होता ही ऐसा है, करुणा की दृष्टि से जब देखता है उसके नैनों में जो शिव समाया हुआ होता है वो शिव की दृष्टि उस भक्त पर पड़ती है तो अपने आप उसके दुखड़े मिटना प्रारंभ होता है। केवल देखिए, आपके देख लेने पर, आप अगर देख लोगे, केवल देख लेने पर भी मेरा दुख समाप्त हो जाए, मेरा कष्ट मिट जाए। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव कथा कहती है प्रेम हमेशा बढ़ता है। प्रेम क्या होता है? बढ़ता है। प्रेम कभी कम नहीं होता। संसार का अगर कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि मैं पहले मंदिर जाती थी, शिव जी को जल चढ़ाती थी, भगवान शंकर की पूजन करती थी, अब मेरा पूजन में मन नहीं लग रहा, मतलब वो भगवान से प्रेम नहीं कर पाई, केवल प्राप्ति के लिए जा रही थी कि भगवान मेरे को ये दे देना, भगवान मेरे को वो दे देना। भगवान ने देना, भगवान ने नहीं दिया तो उसने दूसरी जगह जाना चालू कर दिया, दूसरी जगह पर नहीं मिला तीसरी जगह जाना चालू कर दिया, तीसरी जगह नहीं मिला चौथी जगह जाना चालू कर दिया। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि एक कुएं को खोदे जाओ, तुम 50 फीट यहाँ खोद दी है, 50 फीट वहां खोद दी है, 60 फीट वहां खोद दी है, 80 फीट वहां खोद दी है, तो पानी नहीं निकलेगा। अगर वही 80 फीट 50 फीट 50 फीट 50 फीट ऐसे सबको जोड़ लो और एक ही जगह पर खोदना चालू कर दो तो जितना गहरा खोदोगे वहां से जल प्राप्त जरूर होगा। अब आपने करा क्या? 50 फीट यहाँ खोद दो, 50 फीट वहां खोद दिया, 80 फीट वहां खोद दिया, 70 फीट वहां खोद दिया, सारी जगह खोद कर रख दिया और पानी मिला नहीं। एक ही जगह पर अगर खोदते जाता तो पानी मिल जाता। उसी तरह एक ही जगह पर शंकर के मंदिर में शिव की आराधना में दिल लगा कर रखता, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहता तो जीवन का सारा सुख तेरे पास में आकर रहता, ये निश्चित है। अब हमने करा क्या? थोड़े दिन बाबा ने नहीं सुनी, अगले बाबा के यहाँ पहुंच गए, अगले बाबा ने नहीं सुनी, तीसरे बाबा के पास पहुंच गए, तीसरे बाबा ने नहीं सुनी, चौथे बाबा के पास पहुंच गए। एक ही जगह पर क्यों नहीं टिके? लोग कहते हमारा प्रेम है शिव जी से, प्रेम बढ़ता है, प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता है। वासना कम होती है पर प्रेम कम नहीं होता। शादी हुई और शादी होने के बाद में पहले तो खूब बात करते थे, 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा रात भर टिके ही रहते थे मोबाइल से, तकिए पे नींद भी लग जाती थी तो भी गुर्राटा भी भर रहा हो तो पत्नी उसको लगता था कि बात ही कर रहा है तो वो बोले ही जाती थी, और ये गुर्राटा भर रहा है वो। अब जो 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा
इतनी बात करता था, 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल कब का प्रेम था? तो कहा हमारा तो 6 साल पुराना प्रेम है। 6 साल पुराना? अच्छा है, भगवान कृपा करे तुम्हारी शादी हो जाए। शादी हो गई। शादी होने के बाद में 1 साल ठीक रहा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और आखिरी में इतना कम हो गया, एक दूसरे से झगड़ा प्रारंभ हो गया, लड़ाई हो गई और अदालत में जाकर तलाक लेने के लिए खड़े हो गए। तो अब बताओ कि शास्त्र कह रहा है कि प्रेम बढ़ता है, वासना घटती है, मतलब वो प्रेम था ही नहीं। उसने तो केवल तुम्हारा स्वरूप देखा था और तुम्हारी युवान अवस्था देखी थी, इसलिए वो केवल तुमको कबाड़ा, उसने अपना बनाया और आखिरी में तुमको धीरे 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 वो प्रेम कम हो गया। वो प्रेम नहीं है, उसको हम प्रेम नहीं कह सकते, उसको केवल वासना कह सकते, केवल वासना, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की परिभाषा कहती है कि प्रेम बढ़ता है, प्रेम घटता कभी नहीं है। जितना अभी तुम शिव जी से लगन लगा रही हो ना, उतना और बढ़ेगा। फिर लगन लगाओगी तो और बढ़ेगा। शिव जी से जैसे प्रेम बढ़ता है, बाबा जी कथा जहां जहां शिव महापुराण की होती है वहां लोग बढ़ बढ़कर आते जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने शिव भक्त आ गए, करोड़ों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, लाखों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, उसका कारण क्या है? मतलब पहली कथा सुनी थी तो प्रेम हुआ था, जल चढ़ाते चढ़ाते और प्रेम बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते इतने साल कथा सुनते सुनते हो गए तो अब तो और ज्यादा प्रेम बढ़ता चले जा रहा है, इसलिए जनमानस उमड़ता चलेगा। प्रेम बढ़ रहा, प्रेम कम नहीं हो रहा। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा त्रिवेणी के संगम पर ऐसी कृपा करना, जो जिस भाव से कथा को श्रवण करने के लिए आया है खाली झोली लाया है। बाबा गंगा यमुना सरस्वती मैया, हे अक्षय वट, आपकी कृपा छाया इन सब पर बनाना, मेरे नाग वासुकी, मेरे भोले बाबा, हे शिव, इनकी झोलियां खुशियों से भरकर इनको घर भेजना, ऐसी कृपा और बड़े और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगा तुम पाती, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। प्रेम और बड़े, इतना बड़े प्रेम, इतना बड़े कि शिव को तुम ना छोड़ो और शिव तुम्हें ना छोड़े। अच्छा एक बात बताओ, सब सावधानी से, रिटर्न बढ़ा बेटा, एक बात बताओ, जब विश्वनाथ तुम्हारा हो जाएगा तो विश्व का ऐसा कोई सुख है जो तुमसे वंचित रह जाएगा? कहां जा रहे हो? क्यों भैया कहां जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ जी का दर्शन? हाँ, काशी और विश्वनाथ जी कहा। क्यों भैया कहां जा रहे हो? उज्जैनी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हो।
महाकाल बाबा का दर्शन। हाँ, अब विश्वनाथ जी चले, कॉरिडोर देखा, और कॉरिडोर को जब देखा तो उस कॉरिडोर को देखकर मन कॉरिडोर में लगा, मन कॉरिडोर में लगा। विश्वनाथ जी के पास में जाना था, मन पूरे कॉरिडोर में लग गया और विश्वनाथ जी के पास जाकर मन को लगा नहीं पाया। उज्जैनी गया, कहाँ गए थे? महाकाल। ये चल नहीं रहे हैं पक्ष। महाकाल कॉरिडोर का दर्शन किया, महाकाल तक पहुंचा, मन नहीं लगा। मन लगना था परमात्मा, चित्त लगना था परमात्मा, और जब मन चित्त परमात्मा में नहीं लगा तो व्यक्ति फिर सोचा कि मैं आया इतनी दूर पर मेरा मन, मेरा चित्त लगा क्यों? मेरा मन, मेरा चित्त लगता क्यों नहीं? आपका समर्पण शिव के प्रति कितना है? कितना है? रामचरितमानस में एक लाइन आती है कि राम जी, भगवान श्री राम जब सोते हैं तो सोने से पहले अपने गुरु, माता पिता और महादेव का स्मरण कर कर सोते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? तो कहा देवाधिदेव महादेव का। और उठने पर किसका नाम लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम जी ने कहा श्री हरि का। जागो तो हरि को जपो और सोने से पहले हर को जपो। जब हरि और हर के मिलन का दिन निकलेगा, रात निकलेगी, तो तुम्हारे जीवन में सुख और खुशियां अपने आप आती चलेगी। तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, खुशियां भी आएगी, आनंद भी आएगा। हरि और हर, ये दोनों का स्मरण आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। हरि और हर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा। शिव के मंदिर जाना तो शंकर भगवान के शिवलिंग से मतलब रखना, भगवान शंकर के शिवलिंग से मतलब रखो, शिवलिंग की पूजन से मतलब रखो। बाकी के मंदिर में क्या लग रहा है, क्या लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। कथा सुनने के लिए आए हो, कहाँ बैठे हो? रोड के किनारे बैठे हो कि नाली के किनारे बैठे हो कि गटर के किनारे बैठे हो? गंदगी देखी क्यों रहे? तुम्हें तो बैठकर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करना। पीछे के दरवाजे पर आकर आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, या आगे के दरवाजे से आने का प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आगे बैठोगे तभी शंकर जी मिलेंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। या भगवान शंकर की कथा में सब। और अगर आगे बैठना ही है तो ये जो 5 दिन से आसन संभाल संभाल कर बैठे हैं, तुम तो 1 दिन के लिए आए हो। ये 5 दिन से जो जगह संभाल कर बैठे हैं, आप ऐसे आकर बैठो। और कितनी बड़ी बात सतुआ बाबा जी ने कही, और एक को नहीं कही, सतुआ बाबा जी ने सबको कही। माइक पकड़ कर बोले सतुआ बाबा जी कि ये कथा जो श्रोता भाई बहन जो प्रयागराज की धरा पर आए हैं, पोटला बांध बांध कर अपने सिर पर ले लेकर आए हैं, ये कथा उन भक्तों के लिए है, वीआईपी के लिए नहीं।
यहाँ ये वीआईपी है। सतुआ बाबा जी माइक पर 3 बार 4 बार आज भी बोले कि ये कथा सबकी है, आप इसको अव्यवस्था ना करें, धक्का ना दें, दरवाजे पर भीड़ ना करें, तुम्हें जहां जगह मिले वहां बैठो। और बाबा जी ने कितनी सुंदर बात सतुआ बाबा जी बोले कि ये वो धरा है, प्रयागराज की भूमि वो भूमि है, ये तो त्रिवेणी का घाट है, जहां बैठोगे वही पंडाल है, जहां बैठोगे वही कथा है, जहां बैठोगे वही आनंद है। ठीक है, जहां बैठे हो तुम्हारी मर्जी, जहां बैठ जाओ तुम, बैठ करो कथा का रस्तत्व करो। बस इतना याद रखना, जब स्तुति करो, कथा सुनकर जब उठो, भूमि की रज को प्रणाम करो, मस्तक लगाओ, हृदय से लगाओ और प्रणाम कर कर बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहकर, इतना जरूर करना। जहां बैठो, जहां बैठकर सुन रहे हो, किसी भी पंडाल में बैठे हो, कहीं टीवी के सामने सुन रहे हो, एलईडी के सामने सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां माइक की आवाज आ रही है वहां बैठकर सुन रहे हो, दिल से उस परमात्मा को जो कहोगे वो सुनेगा। वो जंगल में सुनता है, वो पहाड़ पर सुनता है, वो वायु में सुनता है, वो जल में सुनता है, वो थल में सुनता है, आकाश में सुनता है, वनस्पति की सुनता है। ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? सबकी सुनता है, तो क्यों ना सुनेगा वो? क्यों ना सुनेगा? आप प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम। जिस दिन तुम शिव के दास बन गए, आज प्रयागराज की भूमि से याद रख लेना, जिस दिन तुम शिव के दास बन गए उस दिन तुम हर परीक्षा में पास हो गए। किसके दास? शिव के। फिर कोई परीक्षा हो, संसार की कितनी भी परीक्षाएं, दुख आएगा, तकलीफ आएंगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, रोग आएगा, सब कुछ होगा। शरीर मिला काहे के लिए मिला? पहले तो ये विचार छोड़ दो कि तुम्हारे पास में दुख तकलीफ नहीं आएगी, आएगा, सब आएगा। क्यों? शरीर ही नहीं देता भगवान ने, तो मनुष्य का शरीर दिया का है, ऊपर ही नहीं रख लेता, देकर भेजे का है, जाओ हो जो चलो। तो किसी ने कहा क्यों गुरुजी, अगर भगवान दुख देता है तो ऊपर ही सारा भुगतान क्यों नहीं भुगता लेता, फिर पृथ्वी पे कोई हमें भेज देता है यहाँ पर कि और दुख भोग लो, वहीं पे ऊपर कंप्लीट करके भेजता। हमने कहा देखो, हॉस्पिटल में मरीज अगर बीमार होकर भर्ती होता है ना, तो उसको वहां बोतल भी चढ़ती है, इंजेक्शन भी लगता है, दवाई भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, पर आखिरी में जब वो छुट्टी लेके जाता है ना, तो एक पन्नी में उसको दवाई भी दी जाती है, गोलियां भी दी जाती है कि घर जाकर ये लेना। तो वो कहता है क्यों डॉक्टर साहब, जब मुझे इतनी बोतल यहीं लग गई, दवाई सब यहीं खा ली, गोली सब यहीं खा ली, तो घर पे क्यों दे रहा? तो कहा नहीं, ये घर का डोज तो तुम्हें लेना पड़ेगा, घर पर जाकर 15 दिन 20 दिन तो तुमको डोज लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम पूरे ठीक होगे। उसी तरह भगवान ने जितना वहां कूटना था तुमको खूब कूटा, जितना कूटना था तुमको ऊपर खूब मसल मसल के कूटा, यमराज ने भी कूटा, धर्मराज ने भी न्याय दिया और खूब पीटा, और कूटने के बाद आखिरी में कहा यहाँ का इलाज पूरा हो गया, हॉस्पिटल से छुट्टी करो, इसको नीचे भेजो। तो क्या दवाई? तो क्या इसके नीचे भेज दो, इसके कर्म पर दवाई लिख दो, और कर्म पर दवाई लिख कर भेज दी। जैसा तुमने कर्म करा था उसके अनुसार थोड़ी बहुत दवाइयां तुम्हारे सबके अपने सबके जीवन में लिखी है। किसी को कोई दुख मिलेगा, किसी को कोई दुख मिलेगा, रोना मती, सोच लेना हॉस्पिटल से छुट्टी करी थी तो दवाई तो खाना पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ेगा ही, संसार में आयो थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा।
ये कर्म का भोग तो मनुष्य को, और केवल आप नहीं, संसार का जितना भी बड़े से बड़ा साधु क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, उपासक क्यों ना हो, गृहस्थी क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, पशु क्यों ना हो, जलचर क्यों ना हो, थलचर क्यों ना हो, वायुचर क्यों ना हो, संसार का ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जीव पैदा नहीं हुआ जिसको भोगना नहीं पड़ा। लिखकर आया है, छापा लगा है, आकर भोगना तो पड़ेगा। तो इसमें घबराना नहीं। क्या करना है अपने को? तो अब जब भाग्य में लिख ही दिया है तो भाग्य के लिखे को केवल एक मिटा सकता है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य बनाना, पर महादेव का काम है भाग्य को पलट कर रख देना। वो शिव का काम है, वो भाग्य पलटेगा, भाग्य पलटेगा। और उसके आगे जो जो उसने किया वो संसार में कोई नहीं कर सकता, भाग्य पलट दे। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है कथा में। एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। तमिलनाडु में एक पुनीतावती नाम की एक शिव भक्त हुई। बहुत पुरानी कथा नहीं है, 6वीं सदी की ही यह कथा। पुनीतावती नाम की एक महिला, एक कन्या ने जन्म लिया तमिलनाडु के कराईकला नगर में। एक धनिक सेठ के घर में, बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पुनीतावती थी। पुनीता सेठ जी प्रतिदिन संध्या होते से ही प्रदोष काल में शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। प्रतिदिन नियम था उनका। प्रदोष काल हुआ, शिव को याद। हम आपसे भी कहते हैं, प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर, जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापिस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञान करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है
उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी, उसमें प्रतिदिन नियम बना, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करना। उसका प्रमाण है क्या गुरुजी? कहीं मत जाओ प्रमाण देखने के लिए। ये शिव महापुराण की कथा में जो पत्र आया इसको देखो, प्रमाण देखना है। मोहिनी उदय भान सिंह, बहिंगा जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मोहिनी सिंह, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, इलाज करा कर थक गई। तब टीवी पर एक बार सुन लिया था कि प्रदोष काल में अगर जो भोलेनाथ से मांगा जाता है वो भोलेनाथ देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 बार सीहोर होकर आ गई, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से 2023 में 2 नवंबर को बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए दोनों बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूं। जुड़वा 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम विराज, एक का नाम वेदांत। 2 बच्चों ने जन्म। 11 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने खुशी दी। प्रदोष काल का जो समय होता है, आप दूसरी जगह ना जाकर ये स्मरण, कहीं बैठे हो बच्चों को लेकर तो आ सकते, कहीं ना जाए। प्रदोष काल में शाम के समय उस शिव को याद करो जो रोज प्रतिदिन मां जगत जननी को लेकर नंदी पर चढ़कर भ्रमण करने निकलते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं। वो तो हमारे पास अभी थोड़ा सा समय मिल नहीं पाता है, इसलिए, नहीं तो एक हमने भी नियम लिया है बाबा जी, एक कथा प्रदोष काल में, प्रदोष काल की जो कथा होती है उसमें ये पंडाल नहीं लगता बाबा जी। प्रदोष काल की कथा में केवल स्टेज लगता है, मंच लगता है, और खुले आसमान में बैठकर वो कथा का वाचन होता है। तो कभी योग बनेगा तो एक बार वो कथा का भी स्मरण, प्रदोष काल की कथा हमारी बोली हुई है, वो सबको, पूरे भारतवासी नहीं देश विदेश में उसका स्मरण करेंगे। और वो प्रदोष काल में ही होती है, प्रदोष के काल में उसका स्मरण चालू होता है। प्रदोष काल, प्रदोष काल में ही प्रारंभ, प्रदोष काल शिव तत्व महाराज। आप मांगो उसको प्रदोष काल में, आप उससे प्रार्थना करो प्रदोष काल में। और यहां तक कहेंगे जिस नारी की गोद 25 साल शादी के हो गए, 20 साल के, कल एक माता ने लिखा था हमारे 21 पत्र हो रहा है, देखिए जिला बलिया, थाना दुबहड़, रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, गांव जनाड़ी, नाम रमेश रश्मि, क्या लिखा है, जरा इनको दिखाओ पड़ेंगे। रमेश रश्मि क्या लिखा है? अपना रमेश रश्मि पत्नी गीता रश्मि, पत्नी लिखा, अच्छा गीता रश्मि। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो इधर बैठे हैं, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाइए। गुरुदेव 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई, देखिए पत्र में लिखा 18 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना कराया हो। तब
किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में जाकर बैठ जाओ। 2022 में आपकी कथा कानपुर में चली, तब हम जाकर कथा को श्रवण करें और बाबा से प्रार्थना करें। फिर वापिस हमने दवाइयों का क्रम किया, फिर भी हमें औलाद नहीं हुई, तब हमने छोड़ दिया। फिर वापिस हम कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से वहां विनय करी, पंडाल में बैठ बाबा से निवेदन करा। बाबा की कृपा से 4/5/2024 को 18 साल के बाद मेरे घर में संतान का सुख। एक लाइन में उन्होंने कहा, प्रदोष काल में आप कहते हो कि अपनी झोली में एक चावल का दाना रखो और प्रदोष काल पूर्ण होने पर शिव को समर्पित करो। आज बाबा की कृपा से उस प्रदोष के महत्व को मैं जानी, उस प्रदोष के महत्व को मैं पहचान। नहीं है 25 साल 30 साल, यहां तक कि हम तो कहेंगे अगर 35-40 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, एक प्रदोष काल में चावल का दाना अपनी गोदी में जरूर डाला करो। उस समय पर जो गोद भराती है ना, तो बाबा कैसे भी गोद भर कर ही रहते हैं। एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती महाराज, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही है। चावल का दाना अपनी गोदी में डाल लिया, प्रदोष काल पूरा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना। देगा, देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी दीन बाबा तू ना कृपा करता है। प्रदोष काल में नहीं है संतान, 21 साल 15 साल 16 साल 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विश्वास रखना, भरोसा रखना, जब दुनिया को दे सकता है 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, तो तुझको भी देगा, तेरी भी गोदी भराएगी, तुझे भी देगा, तो चिंता मत कर, देगा जरूर, पीछे नहीं हटेगा देने में, देता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हें मेरे बाबा ने नहीं दिया होता तो तुम आते इतनी दूर कथा में? उसने कुछ तो तुमको दिया है, एक लोटे जल ने, तब तो तुम लाखों की संख्या में प्रयागराज आए, आते। ये देखो जरा, हम तो पढ़ नहीं पा रहे, ये देखिए, देखो कैमरे वाले भैया इसको दिखाना जरा पत्रों को, ठीक है, जरा इनको मालूम तो पड़ना चाहिए कि किसको कितना देता है बाबा।
अब जरा विचार करो, ये पत्र वो पत्र हैं जिनको बाबा ने पिछले वर्ष जिन्होंने कथा सुनी थी उनको दिया, और जो इस वर्ष सुनकर जाएंगे उनके पत्रों का ढेर अगले वर्ष में देखेंगे कि बाबा कितना 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 देता है वो, कितना प्रदान करता है वो। ये हजारों हजारों पत्र शायद हम तो आपको देख भी नहीं पाते, और आप भी, कई लोग ऐसे हैं जो हमको नहीं देख पाते, केवल सुनते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, चले जाते हैं। पर जब बाबा तुम्हारी गोदी में दे देता है, खुशियां प्रदान कर देता है, तब मालूम पड़ता है कि बाबा ने कितना दिया, तब मालूम। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर ज्योति हमने देते नहीं देखा, शंकर को कभी नहीं देखा कि वो दे रहा है, पर आता है, झोली भर जाता है, किसको दे जाता है, कब दे जाता है, पता ही नहीं पड़ता, कैसे देता है मालूम ही नहीं पड़ता। आप सब आए हो, बैठे हो, दिल से कथा सुन रहे हो, वो दिल से कथा सुनोगे तो वो दिल से देता प्रदान करेगा, देता क्या ना दे। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है, झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप जो मांगो, जिस भाव से मांगो, जिस हृदय से कहोगे वो स्वीकार करेगा, जिस भाव से। पुनीतावती सेठ के घर में जन्म हुआ उसका, धनपति के घर में, बहुत संपदा, बहुत वैभव, बहुत धन, बहुत संपदा, सेठ जी के घर में, उनके घर में जन्म, एक लड़की का जन्म हुआ है, एक बेटी का जन्म हुआ है। और सेठ जी ने, पर नियम था प्रदोष काल में भगवान की आराधना करना, प्रदोष काल में शिव का अभिषेक करना, प्रदोष काल में शंकर की भक्ति करना, प्रदोष काल। आप भी नियम बना लो, नहीं दुख हटराना, प्रदोष काल में शिव का नाम लो, तकलीफ नहीं दूर हो रही ना, प्रदोष काल में शंकर का नाम, दुख दूर नहीं हो रहा, प्रदोष काल में शिव के नाम का उच्चारण, दिल से पुकारा करो, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। आखिरी में हाथ जोड़कर प्रणाम भी करो, नमन भी करो, विनय भी करो, दिल से प्रार्थना भी करो। प्रदोष
काल का समय, शिव के भ्रमण का समय। प्रतिदिन मेरा बाबा माँ जगत जननी आद्य शक्ति को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने निकलते, प्रतिदिन, रोज। देखो, सृष्टि जब बन रही थी, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, सृष्टि जब बन रही थी, तो सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, जब भगवान नारायण से पूछा गया कि आप कौन सा स्थान रखोगे, तो कहा मैं वैकुंठ रखूंगा। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक ले लिया, इंद्रदेव ने इंद्रलोक ले लिया, नाग देवता ने नागलोक ले लिया, गरुण ने गरुण लोक, वरुण ने वरुण लोक ले लिया। एक भी 33 कोटि देवता में एक भी देवता ऐसे नहीं थे जो पृथ्वी लेने को तैयार थे। मृत्यु लोक कोई ले ही नहीं रहा, कोई लेता ही नहीं। क्यों? कौन सुनेगा इनकी? हमारे सतुआ बाबा जी का जो कुटिया है, ये यहीं बाजू में है। अब जो भी वहीं से आवाज लगाते बाबा जी, तो बाबा जी को दौड़ के तुरंत आना पड़े जी, बाबा जी। फिर कोई आवाज लगाए, देखो कोई आया, बाबा जी बाबा जी, और बाबा जी को तो गिराना पड़े। दौड़ दौड़ कर आना पड़े। वो तो बाबा जी को हम धन्यवाद दें, सतुआ बाबा जी को, कि उनको ये मालूम है कि हम एकांत में रहे भगवत भजन करते रहते हैं, तो उन्होंने हमारी पूरी चारों तरफ से सेफ्टी बना कर रखी है। बाबा जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अंदर आता भी नहीं और हमारा भजन चलता रहता है। मालूम है कि मिलते भी नहीं, और ज्यादा किसी से मिलना जुलना या किसी से बात करना ठीक नहीं, हम नहीं मिलते। पर बाबा जी तो जाते तो आवाज, और सरल स्वभाव है, तो कोई भी आवाज लगा देते बाबा जी बाबा जी। तो क्या है, पृथ्वी पर रहना, मृत्यु लोक में रहना और मृत्यु लोक को संभालना बहुत कठिन काम है। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्म लोक संभाल लूंगा, भगवान विष्णु बोले मैं वैकुंठ लोक संभाल लूंगा। सारे देवता अपना अपना लोक संभालने को तैयार थे, पर मृत्यु लोक को यहाँ नहीं आ जा। मृत्यु लोक कोई संभालने वाला नहीं था। कौन संभालेगा मृत्यु लोक? शंभू 18 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। लो पकड़ो, ले लो शंभू, चलो प्रणाम। रोते नहीं, आंसू पोछने जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया, आंसू पोछो, आंसू पोछो, अच्छे से जाओ। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडार